अपने क्षेत्र की हर खबर सबसे पहले देखने के लिए दुनिया डायरेक्ट हिंदी राष्ट्रीय समाचार को अब आप किसी भी सोशल मीडिया पर फॉलो या सब्सक्राइब कर। वार्ता जो रखी गई थी उसमें बहुत सारे विषयों पे आप लोगों ने सुना और जैसे राइट टू एजुकेशन को लेकर के हम लोग काफी समय से आंदोलित हैं और पिछले साल भी राइट टू एजुकेशन को लेकर के जितने भी बच्चों का चयन हुआ था उन 100% बच्चों का चयन नहीं हो सका। उसको लेकर के हम लोगों ने पिछले साल भी बीएसए ऑफिस का घेराव किया था। इस बार भी हम लोगों ने बीएसए साहब को पहले ही अवगत कराया था कि बहुत सारी राइट टू एजुकेशन को लेकर के चयन में खामियां हैं, जिसको लेकर के भी इस बार भी वो कोई सुधार नहीं कर सके हैं। और उसमें आज आपको बता दें कि 50% से अधिक बच्चे आज भी कभी स्कूल के, कभी डीएम साहब के, कभी बेसिक शिक्षा अधिकारी के ऑफिस के चक्कर काट रहे हैं, वो परेशान हो रहे हैं। आज सत्र का मध्य आ गया है और आज भी बच्चे अपने घरों में बैठे हुए हैं और वो बच्चे शिक्षा से वंचित हैं। इसको लेकर के भी मैं अपने संगठन के माध्यम से बताना चाहता हूं कि अब हम बीएसए गाजियाबाद का पूर्ण रूप से घिराव करेंगे और पूरे बच्चों को 100% जितने बच्चों का चयन हुआ है उनको स्कूल में दाखिला कराने का काम करेंगे। और मैंने आप सभी को बताया कि जैसे कि सरकारी स्कूलों को विलय करने की बात सरकार कर रही है, उसको लेकर के भी हम आंदोलित हैं और कई सांसद और कई हमारे विधायकों से भी बात हो रही है, अन्य संगठन से भी बात हो रही है। तो हम लोग प्रदेश व्यापी इसको आंदोलन करने जा रहे हैं ताकि ये सरकारी स्कूलों को बंद करके जो गरीब है, शोषित है, वंचित है, उन बच्चों के शिक्षा के अधिकार को न समाप्त कर सके सरकार। तीसरी बात हम आपको बता दें कि संगठन अपना भी विस्तार किया है, कुछ उसमें बदलाव भी किए गए हैं, जिसके बारे में हमने जानकारी दी आपको। हमारी जो संगठन के अध्यक्ष है थी सीमा त्यागी जी, उनको जो है कि किस कारणों से जो है कि उन्होंने अभी विराम लिया हुआ है, जिसके कारण संगठन ने सर्वसम्मति से हमारे सतपाल चौधरी जी को कार्यवाहक के रूप में अध्यक्ष चुना है और आगे का काम इन्हीं की अध्यक्षता में संगठन करेगी और इसको जो है कि देशव्यापी और प्रदेश व्यापी आंदोलन बना करके सरकारी स्कूलों को बचाने का काम करेगी। उत्तर प्रदेश में 27,965 सरकारी विद्यालयों को बंद करने का आदेश, बंद करने का एमर्ज करें, जिसका गाजियाबाद पेरेंट एसोसिएशन पुरजोर विरोध कर। और सवाल यह है कि जो 27,965 प्राथमिक स्कूल है, जब वो बंद हो जाएंगे तो उनकी जो संपत्ति है, उनकी जो बिल्डिंग है, उसका क्या होगा? उसमें जो प्रिंसिपल तैनात है वो दूसरे मर्ज हुए स्कूल में जाएगा जहाँ ऑलरेडी प्रिंसिपल है, तो ये जूनियर सीनियर की जो विवाद पैदा हो। सरकार को चाहिए था कि जो 21 है, आर्टिकल 21 है, उसमें ये प्रावधान है कि 4 से लेकर और 6 से लेकर 14 साल के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था सरकार करेगी। दूसरा प्रावधान है कि 300 की आबादी वाले क्षेत्र में, इलाके में सरकारी प्राथमिक स्कूल होना अनिवार्य है। ये आर्टिकल 21A के तहत प्रावधान है भारत के संविधान में। इसका उल्लंघन करते हुए उत्तर प्रदेश की महानिदेशक बेसिक शिक्षा कंचन वर्मा जी ने ये आदेश कैसे पारित कर दिया कि ये सारे स्कूल जो इनमें क्योंकि बच्चे कम है, 50 से 10 से लेकर 50 तक की संख्या, उनको मर्ज कर दिया। ये असंवैधानिक है और इस असंवैधानिक फैसले का गाजियाबाद पेरेंट एसोसिएशन विरोध करती है और हम हर हालत में किसी भी कीमत पर इन स्कूलों को मर्ज नहीं होने देंगे। उसके लिए सरकार को जो वंचित समाज के बच्चे हैं, जो गरीब तबके के बच्चे हैं, जो जिनकी प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाने की आर्थिक हैसियत नहीं है, उन तमाम बच्चों के हितों का संरक्षण करने के लिए हम गाजियाबाद पेरेंट एसोसिएशन तमाम सामाजिक राजनीतिक संगठनों का सहयोग लेकर प्रदेश व्यापी और देशव्यापी आंदोलन करेंगे।